हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैनोनिकल एसओपी, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। आज हम लोग देखेंगे ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम हो गया और किसका सम? प्रोडक्ट का सम। एक्स वाई जेड। सपोज हमें एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमें फंक्शन दिया है, उसमें हमें ये मिला एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट टर्म मिले। पहला प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई मिला, दूसरा प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई जेड मिला और दोनों के बीच में सम है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ दो प्रोडक्ट टर्म का सम हो रहा है। तो यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ ये दो पहला प्रोडक्ट टर्म है और ये दूसरा प्रोडक्ट टर्म है, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। आइए दोस्तों आगे आगे बताओ। सम ऑफ प्रोडक्ट डी नॉट कंटेन ऑल लिटर। सम ऑफ प्रोडक्ट में ये जरूरी नहीं है कि और सभी लिटर मौजूद हों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जेड एब्सेंस है, तो सभी लिटर का मौजूद होना सम ऑफ प्रोडक्ट में मैंडेटरी नहीं है। बट कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट मस्ट कंटेन all letters, must contain all letters either in complement form or uncomplement form। अगर हमें इसको कैनोनिकल बनाना है तो उसमें मेरी दोनों प्रोडक्ट टर्म में मेरी ऑल लेटर मस्ट बी प्रेजेंट। वहाँ पे एक्स भी प्रेजेंट होगा, वाई भी प्रेजेंट होगा और जेड भी प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दी प्रोडक्ट टर्म्स आर नथिंग बट मीन टर्म्स। इन प्रोडक्ट टर्म को हम मीन टर्म्स बोलते हैं। और सम ऑफ ऑल दिस मीन टर्म फॉर विच फंक्शन f इज 1 इज कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों, सभी मीन टर्म को हम अगर इकट्ठे लिखते हैं या समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। आइए हम इसे ट्रूथ टेबल की मदद से समझते हैं कैसे इसका कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा। ये हम एक एग्जांपल कंसीडर किए हैं। यहाँ हम एफ ऑफ एक्स वाई जेड लेके चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट में यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे और सेवेंथ पोजीशन पे हमें 1 मिला है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका हमें सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है दोस्तों। तो हम किस वैल्यू के लिए निकालेंगे? हम उस वैल्यू के लिए निकालेंगे जिस पे वैल्यू 1 है। तो उसके पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम M1 लिख देते हैं, यहाँ पे सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं, M0 लिख लेते हैं, M1 लिख लेते हैं, M2 लिख लेते हैं, M3 लिख लेते हैं, M4 लिख लेते हैं, M5 लिख लेते हैं, M6 लिख लेते हैं, M7 लिख लेते हैं। M6 है। तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और थर्ड पोजीशन पे 1 है और फिफ्थ पोजीशन पे 1 है और सेवेंथ पोजीशन पे 1 है। तो इनके लिए हम एसओपी लिखेंगे दोस्तों। ये हमारी मीन टर्म है। अब इनके लिए हम एसओपी लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं एसओपी इनके लिए। फर्स्ट टर्म उठाते हैं
और यहाँ पे 0 के लिए बार यूज करेंगे और 1 के लिए नॉर्मल यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट पोजीशन की पहले को उठाते हैं, इसके लिए हम इसका लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा बन जाता है x बार y बार z, ये बन जाता है पहले का, इसका काम खत्म। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसको उठाते हैं, इसमें हमारा बन जाता है x बार yz, इसका काम खत्म। नेक्स्ट इसको उठाते हैं, इसमें x y बार और z बन जाता है प्लस x y बार z, इसका काम खत्म। x y बार z बन गया दोस्तों। लास्ट इसका लिखते हैं प्लस x y z, ये हमारा हमें मिल गया है इक्वेशन। नेक्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7। तो दोस्तों हमारा कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, हमारा कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट ये है। यहाँ पे हमें सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स देखने को मिल रहा है। और ये मिन टर्म्स कैसे मिला है हमें, यहाँ पे जिस फंक्शन में जिसकी भी वैल्यू 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने x y z की वैल्यू लिखी है। अगर वैल्यू 0 है तो बार का यूज किए हैं, और वैल्यू 1 है तो सिंपल उसको एज इट इज लिखे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको एसओपी और कैनोनिकल एसओपी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। एसओपी में सभी लिटरल का रहना मौजूद नहीं है, एसओपी में सभी लिटरल का रहना मौजूद नहीं है, बट कैनोनिकल एसओपी में सभी लिटरल का रहना मौजूद है। और आपको इसका कैनोनिकल एसओपी और इसकी मदद से हम लोग बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों से कैनोनिकल एसओपी में इतना था। थैंक यू।